बदल। सुदामा क्यों गरीब थे? कुछ लोगों ने कहा महाराज वो एक बार बचपन में खेल खेल में वो पढ़ने गए थे जब सांदीपनी गुरु के आश्रम, तो अपने भगवान कृष्ण के मित्र के चने को चुरा कर खा लिया था। आजकल एक बड़ी कहानी प्रचलित हो गई है, चुरा के खा लिए इसलिए जो है दरिद्र हो गए, इसलिए गरीब हो गए, चोरी कर लिए भगवान से। ये तो सब मनोरंजन वाली कथाएं हैं सरकार। सुदामा जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा, तो भला वो चने की चोरी करेंगे, चने को चुरा कर खाएंगे? ध्यान से सुनना, ये जो ये कोई महाराज कथा में नहीं बताएगा, ये जो कथा हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि महाराज सब पैसे से कथा सुनाने अधिक आते हैं और हम तो आपके प्रेम में और ठाकुर जी की कृपा से आए हैं, इसलिए आपको सब कथा सुना कर जाएंगे जो ठाकुर जी ने हमें सुनाया है, बताया है, जो सिखाया है। ध्यान देना, जिस समय जिस चने की बात है कि जिस चने को चुरा करके टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि चुरा के भगवान के चने को सुदामा ने खाया था, तो कौन सा चना था वो? ध्यान देना, ये वो चने थे जब गुरु माता दोनों को लकड़ी लेने के लिए आज्ञा दिया कि जंगल में जाओ और लकड़ी काट कर लाओ, तो लकड़ी काटने के लिए जब दोनों गए तो महाराज एक कोई बूढ़ा दंपत्ति था जो पति पत्नी रहते थे और बड़े गरीब थे। उनके यहां कुछ चने रखे थे, वो चने को कुछ चोरों ने चुरा लिया और चुरा करके ले जा रहे थे। संयोग से सांदीपनी आश्रम से गुजरे, इसलिए वो चने वहीं गिर गए। वो चने वहीं गिर गए और जिस दंपति के वो चने थे, उन दोनों ने भूख के मारे अपने प्राण को उन्हें देना पड़ा। उनके बच्चे भूख से उनके प्राण निकल गए। इसलिए उन दोनों ने श्राप दिया था कि ये चना जो चुराया है, जो लेके गया है, वो सदा सदा के लिए दरिद्र हो जाए, सदा सदा के लिए निर्धन हो जाए। लेकिन ये चना जब सांदीपनी मैया के आश्रम के आगे गिर गए तो मैया ने उन चने को देखा और चने को उठाकर सुदामा को दे दिया कि जाना, जब भूख लगे तो दोनों मिलकर खा लेना। और भगवत भक्तों, सुदामा जी जब गए जंगल में और भूख लगी तो चने को खोले, और जैसे चने को खोले तो ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, इसलिए देखते ही समझ गए ये चना तो श्रापित है और जो इन चनों को खाएगा वो सदा सदा के लिए निर्धन हो जाएगा। इसलिए सुदामा ने कहा, एक मित्र का काम जीवन में ये होता है, क्या होता है कि मेरे जीवन में कष्ट आ जाए पर मेरे मित्र को दुख नहीं होना चाहिए, मेरे जीवन को कष्ट, मेरे मित्र को कष्ट नहीं मिलना चाहिए। आजकल की जैसी दोस्ती नहीं कि तुम्हारा सब बना बनाया काम कारोबार हो तो सब मित्रता करने आ जाते हैं। भैया नमस्कार, भैया पाए लागी, राम राम। और जब गरीबी आती है ना, जब दिन गुजरते हैं, हाँ, मित्रता उसे नहीं करते, मित्रता तो उसे कहते हैं। ध्यान देगा, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पैसा पास होता है, पैसा पास होता है तो सभी यार मित्र बन जाते हैं। पैसा पास होता है तो सभी यार मित्र रिश्तेदार बन जाते हैं और सारी मित्रता यारी रिश्तेदारी खत्म हो जाती है गरीबी में। जो मित्रता यारी सबसे खास होती है। हम मित्र उसे नहीं मानते कि हमारे पास सब कुछ है तब तुम हाथ बढ़ाने आओ, ये मित्रता नहीं। एक मित्र बड़ा कोई हो और अपने गरीब मित्र का हाथ थाम ले, उसे मित्रता कहते हैं। सुदामा जी ने कहा, अगर मैं गरीब हो जाऊंगा तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं मांग करके भिक्षा खा लूंगा, अपने जीवन का गुजारा कर लूंगा। लेकिन अगर कहीं कृष्ण द्वारिकाधीश गरीब हो गया तो पृथ्वी का भार और यह भक्त की मनोकामना कैसे पूर्ण करेगा? ये तो संसार का कल्याण करने आया है। इसलिए सुदामा ने अपने मित्र को वो चना नहीं दिया और स्वयं चने को खा गया। मैं दरिद्र हो जाऊं, और ये मित्र का धर्म है कि मेरे जीवन में कष्ट आ जाए पर मेरे मित्र का काम बिगड़ना नहीं चाहिए। इसलिए सुदामा जी गरीब हो गए।